नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अगर ये कहा जाए कि हँसना भी एक बीमारी है, तो पहले सुन के तो आपको यकीन नहीं होगा, फिर आप पूछेंगे बीमारी कैसे? तो ये कहा जाए कि कोई बिना बात के हँस रहा हो और 1-2 मिनट नहीं 40-50 मिनट तक लगातार हँस रहा हो और हँसता जा रहा हो, कोई दूर-दूर तक कोई खुशी का माहौल ना हो, ना किसी ने जोक मारा हो, ना ऐसी कोई घटना हुई हो, ना उसने कोई देखा हो, ना कुछ ऐसा सुना हो और लगातार हँस रहा हो, तो आप भी कहेंगे हाँ, थोड़ी-सी आश्चर्यजनक ये बात हो सकती है। तो ऐसी बीमारी की चर्चा इस समय बहुत तेज़ी से चल रही है। आपने मीडिया में देखा भी होगा, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही पता चल जाती हैं। तो ये है क्या? वास्तव में ये बीमारी हम बोल रहे हैं तो ये बीमारी है और कैसी बीमारी है? तो इसके बारे में इस काम की बात के एपिसोड में हम बात करेंगे। और इस बीमारी के बारे में ज़्यादा चर्चा होने का एक कारण ये भी है कि एक अभिनेत्री हैं अनुष्का शेट्टी, ये निर्माता भी हैं और एक बाहुबली मूवी आई थी, उसमें देवसेना का किरदार इन्होंने निभाया था। ये इनकी फ़ोटो है, आप लोग देखकर जान भी सकते हैं क्योंकि जो फ़िल्म से जुड़े लोग होते हैं उनको सब लोग जानते भी रहते हैं। तो अनुष्का शेट्टी को ये बीमारी हुई है, दुर्लभ किस्म की बीमारी है और ये कई सालों से, लगभग 1 दशक से इससे पीड़ित हैं। तो ये क्या होता है? इसको सीडोबुल्बर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, अगर मेडिकल की भाषा में इसको कहें। तो किस नुकसान के कारण होता है या क्या मस्तिष्क में चल रहा होता है जिससे कि ये बीमारी हो जाती है? तो इस एपिसोड में इसको हम समझेंगे। अनुष्का शेट्टी ने इस बीमारी के बारे में खुलकर बात की है और खुलकर बात करने से यह है कि कई बार ऐसा होता है कि इस बीमारी से अगर कोई पीड़ित है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर कोई उसके बारे में सबके सामने बताता है कि ये समस्याएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जागरूकता इसके बारे में फैलती है और अगर ये इससे प्रभावित है, इनको ये बीमारी है, तो किसी को भी हो सकती है। इन्होंने कहा कि 2017 में अपने अनुभव के बारे में मैं बता रही हूँ और उसके बाद में मुझे लगा कि इसके बाद अब मुझे लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कोई भी इससे परेशान हो सकता है। इसको सूडोबुल्बर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये वास्तव में होता क्या है? ये मस्तिष्क का एक विकार होता है। ये कोई वैसी बीमारी नहीं है कि आपको वैसे दिखे, लेकिन ये मस्तिष्क का एक विकार होता है और इसमें कई चीजें होती हैं। इसमें लोग हंसते भी हैं, लोग रोते भी हैं और कई बार ये क्रम चलता रहता है 40-50 मिनट तक। जो सूडोबुल्बर इफेक्ट है, इसको एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति आप कह सकते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है और मस्तिष्क में जब कोई किसी कारण से कोई नुकसान होता है और वो नुकसान किस प्रकार का होता है वो अभी हम बात करने वाले हैं, तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें इंसान इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पाता है। यानी हंसने की बात होगी तो सब लोग हंसेंगे, लेकिन हंसने की बात नहीं है तब भी हंस रहे हैं, रोने की बात नहीं है तब भी रो रहे हैं देर देर तक। पता चला कि सामने कोई बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और उसमें ये बैठ के रो रहे हैं, सामने कुछ पता चला किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और ये हंस रहे हैं। ऐसा हो जाता है और अचानक ये होता है, अचानक हंसी आने लगती है। हंसी और रोने के दोनों के दौरे पड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। यह स्थिति तब होती है जब मस्तिष्क के फ्रंटल लोब या ब्रेन स्टेम में नुकसान होता है और यह नुकसान किसी कारण से भी हो सकता है। यह नुकसान चोट लगने के कारण भी हो सकता है, यह नुकसान ब्लड फ्लो ना हो सही से तो उसके कारण भी हो सकता है, कई बार आयु संबंधी समस्याओं के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो सूडोबुल्बर इफेक्ट इमोशंस को नियंत्रित करने में कठिनाई का कारण बन जाता है और इसी कारण से ये लोग अपनी हंसी या रुलाई को रोक नहीं पाते हैं। सूडोबुल्बर इफेक्ट के कई कारण होते हैं, जिसमें एक कारण है स्ट्रोक। अगर मस्तिष्क में किसी भी कारण से रक्त प्रवाह, जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का प्रेशर है, वो कम हो जाता है तो मस्तिष्क उससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है और इस कारण से ये बीमारी हो जाती है। कई बार मस्तिष्क में ट्यूमर होता है, ट्यूमर का साइज जब बढ़ता है तो ट्यूमर के साइज के बढ़ने से नुकसान हो जाता है। यानी कि नसों पे जो दबाव पड़ेगा और नसों पे दबाव पड़ने से जो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, इस कारण से ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, अगर कई बार सर में चोट लग जाती है, कोई गिर जाता है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी ऐसा हो जाता है। ऐसी बीमारी का सामना लोगों को करना पड़ता है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो फ्रंटल लोब या ब्रेन स्टेम
को नुकसान पहुंचाती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। तो अगर किसी कारण से फ्रंटल लोब या ब्रेन स्ट्रोम प्रभावित होगा तो वो इस बीमारी का कारण बन सकता है। जब ये बीमारी होगी तो इसमें हंसी के दौरे पड़ सकते हैं, अचानक रोने के दौरे भी पड़ सकते हैं। कोई अचानक हंसने लगे, अचानक रोने लगे और आधे आधे घंटे तक ऐसा करने लगे। जैसे ये शुरू होते हैं वैसे बंद भी हो जाते हैं, कोई इसका कारण नहीं होता है, क्योंकि ये लोग इमोशंस पे अपना पूरा कंट्रोल खो चुके होते हैं। कोई मतलब नहीं है इनके सामने क्या हो रहा है, इनको हंसना है तो हंसना है, रोना है इनको तो रोना है, इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने इनके क्या हो रहा है, आप इनसे क्या बात कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये कम देर चले और कभी कभी ऐसा होता है कि ये लंबे समय तक चलते रहते हैं। कई बार कुछ दवाएं हैं जो इनके लिए प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इसकी जो थेरेपी है इमोशन को नियंत्रित करने की, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल ये समस्या है, तो इसमें लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर वो हंस रहे हैं तो उनको उकसाया ना जाए, उनके ऊपर गुस्सा न किया जाए, या उनको ये चिढ़ाया ना जाए कि भाई तुम तो कल ऐसी स्थिति थी और रो रहे थे, बड़ी खुशी की बात थी तो रो रहे थे, और बड़ी दुख की बात थी तो तुम हंस रहे थे। तो ये सपोर्ट की जरूरत होती है। और अगर इन बीमारी से जूझ रहे लोगों को सपोर्ट मिले तो इनको अपना जीवन आसान लगता है, नहीं तो कई बार ये हंसी का पात्र बनते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन के प्रति जो इनका कॉन्फिडेंस है वो खो देते हैं ये लोग, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं, अमेरिका में तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा लोग दबाव में रहेंगे, जितना ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा लोग समाज से कटे रहेंगे, ये माना जा सकता है कि वो इससे प्रभावित होने के ज्यादा करीब है। ऐसा तो निश्चित है, क्योंकि अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी से कनेक्ट रहना पड़ता है। तो आप लोग जो आजकल मोबाइल की दुनिया में जी रहे हैं, उसका इस बीमारी से सीधे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कई बार खतरनाक है, उससे थोड़ा सा बाहर आपको निकालना चाहिए खुद को। अनुष्का शेट्टी के केस में इसको सबसे अच्छे तरीके से जो अनुष्का शेट्टी ने प्रेजेंट किया है, बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने खुले तौर पर बात की है और इससे ये जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को सपोर्ट करिए। तो अनुष्का शेट्टी को इसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने ये कदम उठाया है। लोग हेजिटेट करते हैं, अपनी बातों को छुपाते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी बीमारी, अपनी डिसीज को आगे लाके दूसरे की हेल्प करना चाहता है तो वो बड़ी बात है। तो सूडो बुल्डर इफेक्ट जो है, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया, इसके किसी साइंटिफिक टर्म पे हम नहीं गए हैं। इस पर अगर कोई छात्र इसको देख रहे हैं तो उन पर क्वेश्चन अगर बनेगा तो कुछ दुर्लभ विकारों में से एक दुर्लभ विकार, एक बीमारी का नाम आप इसको दे के लिख सकते हैं। और इस बीमारी के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जागरूकता फैलाई जाए। उपचार की जहां तक बात है तो जो न्यूरो सर्जन होते हैं, न्यूरोफिजिशियन होते हैं, उनके पास संपर्क किया जाए, उनसे जाया जाए, मिला जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें योगा करके थोड़ा सा मानसिक शांति, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाके भी अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो और लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सपोर्ट। तो इस बीमारी के बारे में जो हमने बात की वो अनुष्का शेट्टी के कारण की। एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। कई बार इन्होंने कहा कि जब ये दौरे इनको पड़ते हैं, ऐसा हो जाता है कि हंसने लगे या रोने लगे, तो कई बार शूटिंग भी रोक देनी पड़ती है, क्योंकि अच्छी अभिनेत्री हैं, लगातार इनको फिल्में भी मिलती रहती हैं। तो अब किसी के साथ कोई समस्या है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पे सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बीमारी जिसको हमने साइंटिफिक तौर पर भी देखा, जिसको सूडो बुल्डर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, बाकी बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजें डिस्कस यहाँ पर नहीं की गई हैं, क्योंकि आपको जानकारी चाहिए, ना कि एक रिसर्च पेपर। थैंक यू इस एपिसोड को देखने के लिए। काम की बात में हम फिर आपसे मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन प्रेस करिए, और आप लोगों को भी जोड़िए जिससे कि लोग कुछ काम की बात समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।